बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के अलावा कौन से रोज़े हैं जो जायज़ हैं और कौन से रोज़े हैं जो नाजायज़ हैं यानी ममनू हैं। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक के अलावा जुमेरात और दोशंबा के रोज़े रखना जायज़ है। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के बाद शवाल के 6 दिन के रोज़े रखना जायज़ है। अयाम बीस के रोज़े यानी चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के रोज़े रखने जायज़ हैं। ज़िलहज्जा के शुरू में 9 रोज़े रखना जायज़ है। इसके अलावा वकूफ़ अरफ़ा का 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा भी जायज़ है, लेकिन ये रोज़ा उन लोगों के लिए रखना जायज़ है कि जो लोग हज नहीं कर रहे। मुहर्रम के रोज़े यानी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम अशूरा के दिन का रोज़ा रखना भी जायज़ है। अब हम ये जान लेते हैं कि किन दिनों के रोज़े रखना ममनू है, नाजायज़ है। ईद वाले दिन रोज़ा रखना हराम है, जिसमें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा शामिल है। शाबान की 30 तारीख को रोज़ा रखना ममनू है। जो शख्स हज नहीं कर रहा है इसके लिए 11, 12 और 13 तारीख का ज़िलहज्जा का रोज़ा रखना ममनू है। लेकिन अगर कोई शख्स हज तमत्तो या हज किरान कर रहा है और उसे कुर्बानी का जानवर नहीं मिलता तो वह इस दिन रोज़ा रख सकता है। सिर्फ जुमे वाले दिन का रोज़ा रखना ममनू है। जुमे वाले दिन के साथ या जुमेरात मिलाकर रोज़ा रखा जाए या हफ्ते का दिन साथ मिला लिया जाए। मज़ीद ये कि औरत के लिए ज़रूरी है कि वो नफल रोज़ा रखने से पहले अपने शौहर से इजाज़त ले। यह था हमारा प्रोग्राम कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के अलावा कौन से रोज़े रखना जायज़ हैं और कौन से रोज़े रखना नाजायज़ है, ममनू है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।